सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल रास्ता द वे टू हेवन में। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है अकेला होना एक बहुत बड़ी तपस्या है। एक गांव में एक बहुत अजीब घटना घट गई थी। एक आदमी ने किसी बीमारी से अपनी छाया खो दी। ऐसा कभी ना हुआ था। वह रास्ते पर चलता तो उसकी छाया ना बनती। गांव के लोग उससे डरने लगे, परिवार के लोग उससे दूर रहने लगे, उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ये बड़ी अनहोनी घटना थी कि कोई अपनी छाया खो दे, और लोगों का भयभीत हो जाना स्वाभाविक था। उनकी समझ में आना मुश्किल हो गया कि आदमी किस प्रकार का है जिसकी छाया ही नहीं बनती। धीरे धीरे अपने ही परिवार से वह निष्कासित हो गया। मित्रों ने साथ छोड़ दिया और जिस दरवाजे पर भी पहुंचता लोग द्वार बंद कर लेते। उसके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। वह हाथ जोड़ जोड़ कर चिल्लाकर भगवान से कहने लगा कि मुझे मेरी छाया वापस दे दो, मुझे मेरी छाया वापस दे दो। ये मेरी छाया क्या खो गई है, ये तो मेरा जीवन ही नष्ट हुआ जाता है। पता नहीं ऐसी घटना कभी घटी थी या नहीं घटी, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा कभी तो हुआ था। वह आदमी अपनी छाया खोकर इतनी मुसीबत में पड़ गया था, और हम सारे लोगों ने तो अपनी आत्मा ही खो दी है। तो हम सबकी मुसीबत का क्या हिसाब। छाया भी खो दे कोई तो कठिनाई में पड़ जाएगा, लेकिन आत्मा ही कोई खो दे, उसकी मुसीबत का क्या हिसाब लगाया जा सकता है। हम केवल छायाओं के ही भांति रह गए हैं, और हमारे भीतर की आत्मा का ना तो हमें बोध है, ना स्मरण है, ना प्रतीति है, और ना ही अनुभव है। हम सब जीते हैं और मर जाते हैं बिना इस बात को जाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। इसे बिना जाने ही जीवन समाप्त हो जाता है। क्या ये संभव है कि बिना इस सत्य को जाने कि कौन मेरे भीतर था, मैं जीवन के आनंद को उपलब्ध कर सकूं? क्या ये संभव है कि मैं इस बात को बिना जाने कि कौन था जो मुझ में जन्मा, कौन था जो मुझ में जिया, कौन था जो मुझ में विदा हो गया, बिना इस सत्य को जाने जीवन में शांति और संगीत उपलब्ध हो सकता है क्या? नहीं, यह संभव नहीं। स्वयं को जाने बिना ना तो जीवन को सौंदर्य उपलब्ध होता है, ना शांति उपलब्ध होती है, ना संगीत उपलब्ध होता है, और ना ही सत्य उपलब्ध होता है। इसलिए मैं आज की इस चर्चा में आपसे ये कहना चाहूंगा, धर्म का संबंध परमात्मा से नहीं, धर्म का संबंध परलोक से नहीं, धर्म का संबंध मनुष्य के भीतर जो छिपा है, जो उसके अंदर मैं हूं, जो उसे जान लेने से है। और ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वह और क्या जान सकेगा। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह किसी और को क्या ही जानेगा। परमात्मा तो बहुत दूर, और निकट तो सिर्फ उसका अपना आप ही है, और निकट को भी वह जान नहीं पाता, वह दूर को कैसे जान सकेगा। जो स्वयं को नहीं जानता उसका सब को जानना झूठा और मिथ्या है। उसका सब ज्ञान अज्ञान ही सिद्ध होगा, क्योंकि उसने पहली ही जगह प्राथमिक निकटतम अज्ञान का जो घर था वही चोट नहीं की, उसने वही प्रहार नहीं किया कि मैं कौन हूं। इस सत्य की खोज से धर्म का संबंध है, और बड़े रहस्यों का रहस्य यह है कि जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूं, उसके लिए सब कुछ जानने के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। और जो अपने भीतर ही तालों को खोल लेता है, उसके लिए ये जगत में फिर किसी रहस्य पर कोई ताला नहीं रह जाता। स्वयं को जान लेना सत्य को जान लेने की अनिवार्य शर्त है, लेकिन हम स्वयं को बिना जाने यदि परमात्मा की प्रार्थनाओं में संलग्न हो तो वह प्रार्थनाएं भी कोई फल नहीं लाएंगी। और हम स्वयं को जाने बिना यदि शास्त्रों को सिर पर ढो रहे हैं तो वह शास्त्र बोझ हो जाएंगे, उनसे कोई मुक्ति फलित नहीं होगी। स्वयं को जाने बिना हम जो भी करेंगे वह सब बंधन निर्मित करेगा, उससे कोई स्वतंत्रता आने को नहीं। मैं कौन हूं, इस रहस्य पर सारी खोज, सारा अन्वेषण, लेकिन हम और सब करते हैं, इस एक बात की खोज में कभी भी संलग्न नहीं होते।
कुछ लोग संसार को खोजते हैं, धन यश प्रतिष्ठा को खोजते हैं। फिर जब वह उब जाते हैं संसार से, धन और प्रतिष्ठा से और यश की दौड़ में समझ लेते हैं कि कुछ नहीं है, तब वह एक नई दौड़ में संलग्न हो जाते हैं, जिसे मोक्ष की दौड़ कहें, परमात्मा की दौड़ कहें। संसार के लिए दौड़ते हैं, उससे उब गए और परेशान होकर परमात्मा के लिए दौड़ने लगे। लेकिन एक बात जो संसार की दौड़ में थी, वही परमात्मा की दौड़ में भी शामिल रहती है। ना तो संसार की दौड़ में उन्होंने अपने को जानने की कोई चेष्टा की और ना ही परमात्मा की दौड़ में वे अपने को जानने की कोई चेष्टा करते हैं। इसलिए संसारिक भी अपने को जाने बिना रह जाते हैं और जिन तथाकथित धार्मिकों को हम जानते हैं वह भी स्वयं को नहीं जान पाते। दोनों दौड़ते हैं, कोई संसार के लिए, कोई मोक्ष के लिए, लेकिन स्वयं की खोज से सब वंचित रह जाते हैं। सच ये है कि चाहे कोई संसार के लिए दौड़ रहा हो और चाहे परमात्मा के लिए, जब तक दौड़ रहा है तब तक स्वयं को नहीं जान सकेगा। स्वयं के जानने के लिए ठहर जाना जरूरी है, दौड़ना नहीं। किसी भी तरह की दौड़ में जो उलझा हुआ है वह अपने को नहीं जान पाएगा। दौड़ने वाला चित्त कैसे अपने को जान सकेगा? दौड़ने वाला चित्त ही तो उलझन है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अशांति है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अंधकार है। दौड़ने वाले चित्त के कारण ही, दौड़ने वाले चित्त की लहरों के कारण ही तो वह हमसे अपरिचित रह जाता है, जो भीतर छिपा है। दुनिया में दो तरह के दौड़ने वाले लोग हैं। एक को हम कहते हैं संसारिक लोग, एक को हम कहते हैं आध्यात्मिक और धार्मिक लोग। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे दौड़ संसार की हो चाहे धर्म की, दौड़ मात्र व्यक्ति को स्वयं से वंचित करती है और स्वयं को नहीं जानने देती। दौड़ बदल जाती है, धन का खोजी मोक्ष का खोजी बन जाता है, पद का खोजी परमात्मा को खोजने लगता है। दौड़ बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, लेकिन दौड़ने वाला चित्त वह हमेशा कायम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार की दौड़ बुरी है, इसलिए जब कोई संसार की दौड़ छोड़कर धर्म की दौड़ में लगता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार की दौड़ बुरी नहीं होती, बल्कि दौड़ बुरी होती है। वह दौड़ जो चाहे मोक्ष की हो तो बुरी होती है, वह दौड़ चाहे परमात्मा के लिए हो तो भी बुरी होती है। क्योंकि दौड़ने वाला चित्त उद्विग्न होता है, अशांत होता है, बेचैन होता है। धर्म का संबंध अदौड़ की स्थिति से है। जो दौड़ छोड़ता है और ठहरता है, जो कुछ भी नहीं पाने के लिए पागल होता है, जो रुक जाता है, जो ठहर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ हो जाता है। धर्म एक दौड़ नहीं, संसार के विरोध में दौड़ नहीं है धर्म। और इसलिए यदि आप परमात्मा की खोज में दौड़ रहे हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी परमात्मा को आप नहीं जान सकेंगे। क्योंकि दौड़ने वाला कभी स्वयं को नहीं जान पाता तो परमात्मा को कैसे जान पाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे की बातें हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम।